हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट इट ज़िल। माई सेल्फ जयश्री गुप्ता। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर हाउ टू इम्प्लीमेंट सम बुलियन फंक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लेक्सर क्या है। तो मल्टीप्लेक्सर इज़ अ सर्किट विथ एन इनपुट्स एंड वन आउटपुट। जैसे हमारे पास ये है 2x1 मल्टीप्लेक्सर, तो 2 इनपुट्स होंगे और 1 आउटपुट। इनपुट I0 और I1, 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। इन दोनों इनपुट में से कोई एक इनपुट आउटपुट पे अवेलेबल होगा। कौन सा इनपुट आउटपुट पे अवेलेबल होगा? तो इसके लिए हमारे पास क्या अवेलेबल होती है? सिलेक्शन लाइन। हमारे मल्टीप्लेक्सर की साइज़ कितनी? 2x1। इसको आई कैन राइट 2 की पावर 1 क्रॉस 1। तो 2 की पावर 1 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर को कितनी सिलेक्शन लाइन लगेगी? 1। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस सिलेक्शन लाइन, दोनों इनपुट में से कोई एक इनपुट आउटपुट पे अवेलेबल होगा। इनपुट आउटपुट पे अवेलेबल होगा मतलब अगर इस इनपुट पे मैंने इस लाइन पे अगर मैंने इनपुट में ए दिया है तो I0 इज़ अवेलेबल एट आउटपुट। तो ए अगर 1 होगा तो I0 भी 1 होगा। वैल्यू ऑफ ए इज़ 0 तो I0 भी 0 होगा। तो इन दोनों इनपुट लाइन में से कोई एक इनपुट कहाँ अवेलेबल होगा? आउटपुट पे। कौन सा इनपुट आउटपुट पे अवेलेबल होगा? इट डिपेंड्स ऑन द सिलेक्शन लाइन S0। अगर S0 की वैल्यू 0 है तो I0 इज़ अवेलेबल एट आउटपुट। S0 की वैल्यू 1 है तो I1 इज़ अवेलेबल एट आउटपुट। सपोज F इज़ आउटपुट, तो आउटपुट इक्वेशन इज़ जब S0 0 है तो S0 का बाहर है ना, किसी भी वेरिएबल के अगर बाहर है मतलब उसकी वैल्यू कितनी? 0। तब कौन सी लाइन सेलेक्ट होगी? I0। जब S0 1 होगा तब कौन सी लाइन सेलेक्ट होगी? I1। तो ये हमारे इस मल्टीप्लेक्सर की क्या हो गई? आउटपुट इक्वेशन। ये कौन सा मल्टीप्लेक्सर हो गया? 2x1। ऐसे ही हमारे पास क्या हो सकता है? 4x1 मक्स। 4x1 मतलब 2 की पावर 2x1। तो हाउ मेनी सिलेक्शंस लाइन? 2 टू द पावर 2। तो अगर मल्टीप्लेक्सर की साइज 2 की पावर n क्रॉस 1 की है तो नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन्स विल बी n। तो ये हमारा 4x1 मल्टीप्लेक्सर है। 4x1 में 4 इनपुट और 1 आउटपुट। इन चारों इनपुट में से एक इनपुट इज अवेलेबल एट आउटपुट। कौन सा इनपुट आउटपुट पे अवेलेबल होगा? इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ दिस सिलेक्शन लाइन। जब दोनों S1 और S0 0 0 होंगे, 0 0 बाइनरी में इसका डेसिमल भी 0 होता है, तो कौन सी लाइन सेलेक्ट होगी? I0। जब S1 0 और S0 1, 0 1 एक बाइनरी नंबर है जिसका डेसिमल इक्वलेंट 1, तो लाइन I1 विल बी सिलेक्टेड। फिर I2 कब सिलेक्ट होगी? तो व्हेन S1 इज़ 1 एंड S0 इज़ 0। 1 0 डेसिमल में कितना होता है? 2। तो लाइन I2 विल बी सिलेक्टेड। और जब दोनों ही 1 1 होंगे तो लाइन I3 विल बी सिलेक्टेड। ओके, तो हमारे इस मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट फंक्शन क्या होगा? F। I0 कब सिलेक्ट होगी? जब ये दोनों 0 0 होंगे। जब दोनों 0 0 होंगे तो हम क्या लिखेंगे? S1 बार S0 बार प्लस I1 कब सिलेक्ट होगी? तो जब S1 कितना होगा? 0। S1 0 तो आप क्या लिखेंगे? S1 बार S0 प्लस I2 कब सिलेक्ट होगी? तो I2 के लिए S1 का 1 और S0 का 0। S1 का 1 मतलब आप सिंपली क्या लिखेंगे? S1 और उसको क्या लिखेंगे? S0 बार। और फाइनली प्लस I3 कब सिलेक्ट होगी? तो जब दोनों 1 1 होंगे तो S1 एंड S0। तो ये हमारे इस मल्टीप्लेक्सर फंक्शन की क्या हो गई? आउटपुट इक्वेशन। तो हमारे पास ये 2x1 मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट इक्वेशन है, ये 4x1 मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट इक्वेशन है ना। इस तरह से भी कहने 8x1 16x1 एंड सो ऑन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसी बुलियन फंक्शन को अगर हम इम्प्लीमेंट करना है तो हाउ टू इम्प्लीमेंट सम बुलियन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर। टू इम्प्लीमेंट बुलियन फंक्शन ऑफ n वेरिएबल, मल्टीप्लेक्सर जो रिक्वायर्ड है उसकी साइज़ कितनी होगी? 2 की पावर n - 1 क्रॉस 1। इस साइज़ के मल्टीप्लेक्सर से हम n वेरिएबल्स के किसी भी बुलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
जैसे सपोज हमको इम्प्लीमेंट करना फंक्शन है ए बी सी इक्वल टू समेशन ऑफ मिन टर्म्स 2, 4, 5, 7, तो किस साइज़ का मल्टीप्लेक्सर लगेगा? तो ये हमारा फंक्शन 3 वेरिएबल का है, तो 2 to the power 3 माइनस 1 क्रॉस 1 इस 2 to the power 2 क्रॉस 1 इस 4 क्रॉस 1। तो 3 वेरिएबल के फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मल्टीप्लेक्सर की साइज़ क्या रिक्वायर्ड होगी? 4 क्रॉस 1। 4 वेरिएबल का बुलियन फंक्शन होगा तो क्या मल्टीप्लेक्सर लगेगा? तो डेफिनेटली 2 to the power 4 माइनस 1 क्रॉस 1 इज 2 to the power 3 क्रॉस 1 इज 8 क्रॉस 1। ओके, तो इस साइज़ के मल्टीप्लेक्सर से आप कोई भी बुलियन फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सम फंक्शंस कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद स्मॉलर मल्टीप्लेक्सर्स ऑल्सो, बट ये मल्टीप्लेक्सर है तो एन वेरिएबल का हर फंक्शन इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये गारंटेड है। तो हम इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ 4 क्रॉस 1 मैक्स। तो 4 क्रॉस 1 मैक्स की हेल्प से हम इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये फंक्शन 3 वेरिएबल्स का है। 3 में से 2 वेरिएबल्स कहाँ देंगे आप? सिलेक्शन लाइन पे, और एक वेरिएबल को इनपुट पे देना है। तो कोई भी 2 वेरिएबल आप सिलेक्शन पे दे सकते हो और किसी एक को किस पे दे सकते हो? इनपुट पे। तो सपोज हमने डिसाइड किया कि हम बी और सी को सिलेक्शन पे देंगे और ए को कहाँ देंगे? इनपुट पे। चलिए ठीक है। अब जब बी और सी दोनों 0, 0 होंगे तो लाइन I0 विल बी सिलेक्टेड, जैसा अभी हमने देखा ही था। 0, 1 पे I1, 1, 0 पे I2 और 1, 1 पे क्या सिलेक्ट होगी? I3। इस फंक्शन को हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले मिन टर्म क्या है हमारी? M2 प्लस नेक्स्ट मिन टर्म इज M4 प्लस नेक्स्ट मिन टर्म इज M5 प्लस M7। सम ऑफ मिन टर्म M2, M4, M5, M7। M2 मतलब क्या? मिन टर्म 2 को बाइनरी में क्या लिखते हैं? 0, 1, 0। फर्स्ट पोजीशन किस वेरिएबल के लिए? A, सेकेंड फॉर B, थर्ड फॉर C। A की वैल्यू कितनी? 0, तो आप क्या लिखेंगे? A बार। B की वैल्यू 1, वेरिएबल की वैल्यू 1 तो उसको अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखना है, और वेरिएबल की वैल्यू 0 तो उसको कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। तो इट इज़ A बार B C बार। तो ये कौन सी मिन टर्म हो गई हमारी? M2। M2 के बाद M4 क्या होता है? M4 मतलब 4 बाइनरी में क्या होता है? 1, 0, 0। 3 बिट्स में ही क्यों लिख रहे हैं? तो हमारा फंक्शन कितने वेरिएबल का? 3 वेरिएबल का। तो हर मिन टर्म को आपको 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है। 1, 0, 0 क्या है? 4 है ना, और हमारी नेक्स्ट मिन टर्म कौन सी है? 4। फर्स्ट पोजीशन फॉर A, सेकेंड फॉर B, थर्ड फॉर C। A की वैल्यू 1, फर्स्ट वैल्यू 1, तो सिर्फ क्या लिखोगे? A। ये 0 है तो इसको क्या लिखना है? B बार। थर्ड भी 0 तो C बार। तो नेक्स्ट मिन टर्म क्या हो गई? A B बार C बार प्लस M5 क्या होगा? व्हाट इज M5? 5 को बाइनरी में क्या लिखते हैं? 1, 0, 1। फर्स्ट पोजीशन फॉर A की वैल्यू 1 इसलिए सिंपली A लिखा। सेकेंड फॉर B की वैल्यू 0 इसलिए B बार। थर्ड फॉर C 1 तो C। तो इट इज़ A B बार C। सिमिलरली M7 इज 1, 1 in 1 ना, 7 इज 1, 1, तो इसको क्या लिखोगे? A भी 1, B भी 1 और C भी 1। तो किसी पे भी कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, तो प्लस A B C। तो ये हमने हमारे फंक्शन को मिन टर्म के एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा है। अब इस फंक्शन को हमको इम्प्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर। हमने B C को सिलेक्शन पे दिया है। जब B और C दोनों 0, 0 होंगे तो लाइन I0 इज सिलेक्टेड। B और C 0, 0 तो आप B 0 तो क्या लिखते हो? B बार। C 0 तो C बार। तो इस फंक्शन में देखिए कि B बार C बार कहाँ कहाँ है। तो B बार C बार सिर्फ एक ही जगह है। उसका कोफिशिएंट क्या है? उसके साथ कौन सी टर्म है? A। तो आप लाइन I0 को किससे कनेक्ट कर दीजिए? A से। ठीक, B 0 C 0 तो I0 सिलेक्ट होगा। B 0 को B बार लिखा, C 0 को C बार लिखा। इस फंक्शन में देखा कि B बार C बार के साथ क्या लिखा हुआ है, तो कौन सी टर्म है? केवल A। तो I0 को कनेक्ट कर दिया विथ A। अब नेक्स्ट हमारी लाइन है I1।
I1 कब सिलेक्ट होगी? B0 C1। B0 C1 को क्या लिखेंगे? B बार C। अब यहाँ देखिए B बार C का कोफिशिएंट क्या है, तो B बार C के साथ भी यहाँ क्या प्रेजेंट है? A। तो आप लाइन I1 को भी किससे कनेक्ट कर देंगे? A। हमारी आती लाइन I2। लाइन I2 कब सिलेक्ट होगी? तो I2 को सिलेक्ट होने के लिए B का 1 और C का 0 होना ज़रूरी है। तो B का 1 मतलब सिंपली B लिखोगे और C का 0 मतलब C बार। तो BC बार देखिए यहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो इस मिनटम में BC बार प्रेजेंट है, उसके साथ क्या कनेक्टेड है? A बार। तो यहाँ आप क्या लिख दोगे? A बार। और फाइनली लाइन I3 कब सिलेक्ट होगी? जब B और C दोनों 1 1 होंगे। B और C दोनों 1 1 है तो BC के साथ यहाँ कौन सा टर्म लिटरल प्रेजेंट है? A। तो आपने I3 पे क्या कनेक्ट कर दिया? A। तो ये हमारा मल्टीप्लेक्सर सर्किट हो गया टू इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन। अभी हमने इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करके देखा, तब हमने BC को सिलेक्शन पे दिया था और A को इनपुट में दिया था। लेकिन हम BC को ही सिलेक्शन पे दे ज़रूरी नहीं है, किसी भी दो वेरिएबल्स को सिलेक्शन पे दे सकते हैं। तो हम सेम फंक्शन फिर से इम्प्लीमेंट करते हैं विथ मल्टीप्लेक्सर। अब हम सिलेक्शन लाइन पे किस वेरिएबल को दे रहे हैं? A एंड B। तो यहाँ A और यहाँ B है ना। अब इनपुट में क्या देंगे हम? C। तो C कैसे देना वो देखते हैं। सबसे पहले I0 कब सिलेक्ट होगी? तो I0 को सिलेक्ट होने के लिए दोनों सिलेक्शन लाइन का कितना होना ज़रूरी है? 0 0। तो 0 0 के लिए व्हाट इज़ रिक्वायर्ड? A की वैल्यू भी 0, B की वैल्यू भी 0। क्या कन्वेंशन हमारा? A की वैल्यू 0 तो हम क्या लिखेंगे? A बार। B0 इज़ B बार। तो I0 कब सिलेक्ट होगी? व्हेन इट इज़ A बार B बार। तो अब इस फंक्शन में क्या देखो, A बार B बार कॉम्बिनेशन कहाँ प्रेजेंट है? A बार B बार, ये तो A बार B है, ये AB बार, ये B बार और ये AB। तो इस फंक्शन में A बार B बार वाली कोई टर्म नहीं है। तो अगर A बार B बार वाली कोई टर्म नहीं है तो कनेक्ट लाइन I0 विथ 0। ओके, तो हमने I0 को किससे कनेक्ट कर दिया? 0। मतलब वी कैन से कि A बार B बार वाली टर्म नहीं है, मतलब A बार B बार का कोफिशिएंट कितना? ये या A बार B बार के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? 0, क्योंकि 0 डॉट समथिंग इज 0। तो A बार B बार वाली कोई टर्म नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि A बार B बार के साथ क्या प्रेजेंट है? 0। इसलिए लाइन I0 को हमने किससे कनेक्ट कर दिया? 0 से। अब लाइन I1 कब सिलेक्ट होगी? व्हेन A इज़ 0 एंड B इज़ 1। A0 को आप क्या लिखेंगे? A बार। B1 को सिंपली B। तो आप देखिए A बार B कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? तो A बार B यहाँ है, ये AB बार, ये भी AB बार, ये AB। तो A बार B एक ही बार प्रेजेंट है और A बार B के साथ प्रोडक्ट में क्या है? C बार। तो लाइन I1 को किससे कनेक्ट कर दिया हमने? C बार। अब लाइन I2 कब सिलेक्ट होगी? जब 1 0। A1 को क्या लिखोगे आप? सिंपली A। B0 को क्या लिखोगे? B बार। तो AB बार वाली कौन कौन सी टर्म्स है ये देखिए। तो AB बार वाली देर आर 2 टर्म्स, AB बार C बार प्लस AB बार C। ओके, तो AB बार C बार की 2 टर्म है। तो अगर मैं इन दोनों टर्म से हमने AB बार कॉमन ले लिया तो क्या बचा? C बार प्लस C। और C बार प्लस C कितना होता है? 1। तो इसलिए ये क्या हो गया? AB बार डॉट 1। तो AB बार के साथ क्या प्रेजेंट है? 1। इसलिए लाइन I2 को किससे कनेक्ट कर दिया हमने? 1। अब फाइनली हमारी लाइन I3 बची है। I3 के लिए क्या ज़रूरी है? A शुड बी 1 एंड B शुड बी 1। A1 को सिंपली A लिखा, B1 इज सिंपली B। तो AB के साथ देखिए क्या प्रेजेंट है? तो AB के साथ क्या प्रेजेंट है? C। तो इसलिए, और AB की एक ही टर्म है ना, मल्टीपल टर्म भी नहीं है, एक सिंगल टर्म है और उसके साथ क्या है? C। देयरफॉर यू कनेक्ट लाइन I3 विथ C। तो सेम फंक्शन हमने फिर से इम्प्लीमेंट किया है। अब AB सिलेक्शन पे है और C इनपुट में है। ओके, तो इस तरह से यूजिंग मल्टीप्लेक्सर वी कैन इम्प्लीमेंट एनी Boolean function।